1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट 2026-27 पेश करने जा रही हैं। आम बजट से आमजन के साथ साथ उद्योगों, उद्यमियों और व्यापारियों को भी बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज यानी कि 40 से जुड़े उद्यमियों ने बजट से पहले परिचर्चा की है। इसमें राजस्थान की ट्रेड और इंडस्ट्री के कई प्रतिनिधि मौजूद रहे। को केंद्रीय बजट 2026-2027 आने वाला है। इसके लिए जो है राजस्थान को भी इससे काफ़ी उम्मीदें हैं और राजस्थान के उद्यमी जो हैं ख़ास तौर पर जो है फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज जो है 40 जो है राजस्थान, उनको भी काफ़ी उम्मीद है। तो उनसे बात करते हैं। उनके अध्यक्ष हैं सुरेश अग्रवाल। सुरेश जी, ये बताएं कि क्या क्या उम्मीदें जो है 40 को हैं या उद्यमियों को हैं राजस्थान की? 40 तो ये मान के चल रहा है कि इस बार जो बजट आना चाहिए वो व्यापार उद्योग से समर्थित बजट आना चाहिए। सरकार लगातार बजट जो दे रही है वो कृषि को, रोजगार को, उनको मजदूरों को, उनके लिए बजट देती है। और ये जो ट्रम्प टैरिफ की वजह से व्यापारियों में थोड़ी सी बेचैनी है, उसको भी सरकार इस बार दूर करने की कोशिश करेगी। और इसके लिए जो सबसे बड़ा जो आज ही एक युग के साथ हमारा FTA हुआ है, वो भी एक बड़ा कदम है और उससे भी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा और कैसे बढ़ जाए, सरकार ये कोशिश कर रही है। और इसमें बजट में उसके संबंधित रियायत, और वो रियायत खासकर अगर कवर करनी है तो सरकार को अफ्रीकन कंट्रीज़ को इसमें कवर करना पड़ेगा। आपसे जानेंगे कि राजस्थान को ऐसी कौन सी ज़रूरतें हैं इस बजट से जो है उसकी पूरी होनी चाहिए। राजस्थान के लिए विशेष तौर पे राजस्थान की कई इंडस्ट्री एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है, जिसमें हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, गारमेंट्स। इन इंडस्ट्री को टैरिफ की अनसर्टेनिटी के कारण से काफ़ी दिक्कतें चल रही है। तो इनको किसी भी तरह से कुछ काउंटरवेलिंग सपोर्ट देना चाहिए ताकि ये नए मार्केट में भी जा सके और एग्जिस्टिंग मार्केट में भी कम्पीट कर सके। टोटली एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट नहीं रह पाएंगे क्योंकि एक्सपोर्ट के सिनेरियो ग्लोबली अनफेवरेबल या अनसर्टेन हो गए हैं। इसलिए हमें डोमेस्टिक कंजम्पशन को जोर देने के लिए कंज्यूमर के पास और पैसे छोड़ने पड़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को जो है किस तरह की उम्मीदें हैं इस बजट से? इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को ये उम्मीदें हैं कि जो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंपोनेंट्स को जो स्कीम्स सितंबर में क्लोज हो गई है, उसको और 1 साल के लिए कंटिन्यू करना चाहिए ताकि और नई नई इंडस्ट्री आए। क्योंकि अभी 27 कंट्री का जो यूरोप के साथ FTA हुआ है, इसमें और नए नए उद्योगों को चांस मिलेगा, तो उसको कैश करना चाहिए। वित्त मंत्री खुद महिलाएं हैं मेरे साथ, महिला उद्यमी हैं। उनसे जानते हैं क्या आपको उम्मीदें हैं इस बजट से, महिला होने के नाते भी और महिला उद्यमी होने के नाते? जो भी इंडस्ट्रियल पार्क ये डेवलप कर रहे हैं उसमें महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं जो उद्यमी है वो कहीं ना कहीं, अब अगर हम काउंट में देखें तो डाउन है। अगर महिला उद्यमी को बढ़ावा देना है, क्योंकि हमेशा महिला काम मांगने वाली होती है, महिला काम देने वाली बने, इसके लिए उन्हें उद्यमी होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए कुछ पॉइंटर्स हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट है, उनका वर्क लाइफ बैलेंस है, ईजी वन पोर्टल विंडो जहाँ पे वो अपने कोलेटरल्स को ईजिली सबमिट कर सके। और कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा उनका चैलेंज होता है वो होता है फाइनेंशियल चैलेंज। राजस्थानी होने के नाते भी बोलना चाहूँगी कि हमारे राजस्थान में भी इवेंट मैनेजमेंट का बहुत स्कोप है। और अगर यहाँ पे वेड इन इंडिया जो है, तो वेड इन राजस्थान करके भी अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे रोजगार के नए मौके खुलेंगे। और मैं कहूँगी कि विमेन को भी जो क्रिएटिवली, जितना हम जानते हैं कि जो क्रिएटिविटी की बात आती है तो विमेन बहुत आगे आती हैं। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो रूरल एरियाज़ में जितनी भी महिलाएं हैं अभी उनको बहुत बढ़ाना चाहिए, उनकी पढ़ाई को देखना चाहिए, क्योंकि वो भी काम करना चाहेंगी। कब तक चूल्हा चौका करेंगी? गृहिणियां हैं, गृहिणियों को एजुकेशन देनी चाहिए कि अगर घर पे भी काम कर रही हैं तो कितना का चावल आएगा, कितने का राशन आएगा, ये उनको कैलकुलेशन होना चाहिए, ना कि अपने पति पर निर्भर होना चाहिए। उद्यमी अलग अलग सेक्टर से जुड़े थे, युवा थे, महिलाएं थी, जो ये बता रहे थे कि 2026-27 के बजट से उनको क्या क्या उम्मीदें हैं। कैमरामैन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए